सिक्योरिटी ले लें मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप, क्योंकि आप बयान देंगे तो उठ जाएंगे, वो बयान देंगे तो नहीं उठेंगे। देखिए, मैं एक बात तो है, बड़ी बात है, आपको पता है मैं 7 महीने, तकरीबन 9 महीने मैं जिला वतनी करके आया हूँ। मैं बड़ा तकलीफ और दिक्कत में रहा हूँ। मेरी फैमिली के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। अब हम फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सिक्योरिटी रखनी चाहिए। वैसे मैंने गार्ड प्राइवेट रखे हुए हैं वहां, लेकिन सवाल यही है कि इस मुल्क में अभी आपने देख लिया, आपने इमरान रियाज के साथ हाल देख लिया, क्या किया उन्होंने। वो झूठा फ्रॉड और फ्रे पर मबनी असतूर की मिसाल आपके सामने मौजूद है। अगर उसने जो कहा है उसके मुताबिक उसको डिजिटल दहशतगर्द बना दी है। आप ये अंदाजा तो लगाए ना कि इस मुल्क के अंदर जो फसाइयत चल रही है, जो जुल्म चल रहा है, जो बर्बरियत चल रही है, और ये सारी सियासी जमातें, हम आपको याद होगा, मैं कब से कह रहा हूं, मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हो रही है ये सारी सियासी जमातें देख रही हैं, कल इन्हें भुगतना पड़ेगा। अब बारी आने वाली है इनकी, कल इनकी आएगी, किसी और की आएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश तमाशाई बने रहेगी। वो ऐसी किसी ज्यादती को सपोर्ट नहीं करती है, कोई लाकानूनियत को। जो ये जिस तरह के मेंटेनर एमपीओ के ऑर्डर जारी कर दें, एक झूठा पर्चा, दूसरा झूठा पर्चा, पर्चे में पर्चा देते रहे, ये तो ज्यादती है, ये तो जमहूरियत का कत्ल है। और इसीलिए आप देखे ना, अब यह मौका एक आ गया है, जुडिशल कमीशन बनाया ना, इसके ऊपर भी यहां भी बैठकर कौम के सामने एक एक चीज सामने रखे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जमीयत उलमा इस्लाम को अब सच बताना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ये ज्यादती और ये पीछे कौन लोग थे, इनको पता है सारा। सर मौलाना साहब जितना खुलकर बता रहे हैं, मैंने तो किसी को इतना खुलकर बताते हुए नहीं देखा सर। वो मैं तो बता रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बता दिया ना कि जनरल बाजवा ने क्या किया था, वो आपके सामने है। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना। यानी उससे पहले अपने ख्वाजा आसिफ ने कहा था, हमें तो बताया गया था कि अपना ना अगस्त 2018 में हमारी हुकूमत आई थी, तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ का राब्ता हो गया था। अब अंदाजा तो लगाए ना कि यानी अगर वाकई हम चहीते थे, लाडले थे, तो अपने 8 महीने बाद ही अब खत्म हो गए चहीते लाडले। नहीं, असल वजह ये है, चहीते और लाडले और मुलाजम जो हैं, वो आपको पता है इनको फेविकॉल ने जोड़ के रखा हुआ है। और वो फेविकॉल सबसे ज्यादा बेहतर जो है उनके लिए वो नून लीगियों के पास है, वो नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जमहूरी जमात नहीं है। डिक्टेटर की पैदावार रही है, डिक्टेटर को साए तले पड़ी है, और उन्हीं के साथ बैठकर वो अब जो सारा सिस्टम चला रही है। अब जो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को, हमारे भाई कफायतुल्लाह साहब को एहसास होना चाहिए कि ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो मसाइल कुछ और थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ को भी समझ आ गई है कि क्या मामलात हैं, किस तरह चलना है, और इसलिए वो इसी सियासी जमहूरी अमल को वो आगे लेके चलना चाहती है। और वो चाहती है कि जो भी ज्यादतियां हुई हैं किसी सियासी जमात की इस तरह की ज्यादतियां ना हो, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और ना बर्दाश्त होनी चाहिए। ठीक ठीक अजहर साहब। मुफ्ती साहब, पीटीआई से दोस्ती क्या हुई? आपके तो पुराने दोस्त भी दुश्मन बन गए, आपको नहीं लगता सर ये दोस्ती बड़ी महंगी पड़ रही है आपको? नहीं, आप की ताबीर ठीक नहीं है। हम दोनों फॉर्म 45 के मारे हुए हैं। ओके, सताए हुए हैं फॉर्म 45 के। ये भी फॉर्म 45 वाले हैं, पीटीआई वाले भी। तो हमारे हाथ में फॉर्म 45 पकड़ा हुआ है। नून और पीपल्स पार्टी के बाद फॉर्म 47 है। अच्छा, तो ये 45 का मामला है, और कोई ऐसी दोस्ती या दुश्मनी ऐसी बात नहीं। क्या बात है। अजहर साहब, एक और नैरेटिव है सर जो बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जितनी सीटें आप लोग जीते हैं वो भी रिकाउंटिंग के जरिए आपसे ले ली जाएंगी। जहां जहां रिकाउंटिंग हो रही है वहां आप आउट हो रहे हैं सर। इसके ऊपर कुछ कहेंगे सर आप? बिल्कुल है। अभी तक आपने देखा नहीं है, 4 से 5 सीटें तो ले ली गई हैं रिकाउंटिंग में करके, और वो आपने देखा कि अपना प्रिंटिंग प्रेसों में बैलेट पेपर छपता फिर रहा है। यहाँ कौन सा बैलेट पेपर बड़ा बताया गया जनाब, बैलेट पेपर बड़ा सिक्योरिटी फीचर वाला। क्या बेवकूफ बनाया पूरी कौम को बैठकर, उस सिक्योरिटी फीचर का बैलेट पेपर किस काम का आया? यानी धांधले हो चुके हुए हैं, और ये बिल्कुल रिकाउंटिंग के अंदर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये क्या कर लेंगे, कितनी देर ये निजाम चला लेंगे? ये इस तरह निजाम नहीं चलने वाला है। और पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर रही है ना, इस दफा आप सारी सियासी जमातें देख रहे हैं, GDA सड़कों पर देख रहे हैं, आप जमीयत उलमा इस्लाम आप सड़कों पर देख रहे हैं, अब जो अपना जमात इस्लामी सड़कों पे देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे है ही है। तो पाकिस्तान अपना अकेले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने आप को नवाजने के लिए, लूटने के लिए, लूटने खसूटने के लिए आए हुए हैं। बताते फिर रहे हैं करप्शन पे 0 टॉलरेंस।
यानी वो लोग जो जो स्कूलों में पढ़ाया करते थे कि बच्चों करप्शन तो होती है, हफ्ता जी स्कूलों में जाके बच्चों को ये कहता करप्शन तो होती है, होने दो। यानी आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग, ये लोग क्या देंगे इस मुल्क को। ये लोग इस लायक नहीं है कि मुल्क को आगे दे सके, मुल्क को आगे ले जा सके। इन्होंने जो मुल्क का सत्यानाश करना था वो कर दिया है। अब और मैं उम्मीद रखता हूं कि कम से कम अब बाकी सियासी जमातें हैं जिन्हें अब अंदाजा हो गया है कि इस मुल्क की जड़ें खोखली करने में किन लोगों ने रोल प्ले किया है, उनके खिलाफ मुआवजा पूरा करेंगी, सड़कों पे आएंगी, जमहूरी तौर पर लड़ाई लड़ेंगी, अदालतों में आएंगी और जो मुतालबात हम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करेंगी। मुफ्ती साहब, अब आपको भी यही लगता है कि सर रिकाउंटिंग और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जरिए इंसाफ नहीं हो रहा है? हाँ, मैं मायूस तो हूँ, अपनी अदलिया से भी मायूस हूँ, और अपना ये ट्रिब्यूनल वगैरह से वक्त ज़ाया करना होता है। कोई भी आदमी ताकतवर की मर्जी के खिलाफ बात नहीं कर सकता। यहाँ की अदलिया पूछ कर लिखती है या लिख कर पूछती है। तो पहले से भी हमारा हाल कोई अच्छा